भारत से जुड़ी एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है। भारत दिन पर दिन ऐसे ऐसे हथियार बनाता जा रहा है जिसकी गुंजाइश आज तक किसी को भी नहीं थी, जो आज भारत ने कर भी दिया है। और वही दूसरी तरफ भारत के आगे सुपर पावर देश भी हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने एक ऐसे हथियार की सफलता हासिल कर ली है जिसके आगे हर किसी देश की ताकत फेल है। क्योंकि दोस्तों, चीन के जैसे कई देश भारत के मत्थे चढ़ चुके हैं। भारत अपने इस हथियार की मदद से इन देशों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। इस हथियार की ताकत इतनी है कि दुश्मन को चंद सेकंडों में नष्ट कर देगी। भारत हर एक डिफेंस सेक्टर में अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों, क्या है पूरी रिपोर्ट? आइए वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत की इस कामयाबी के लिए वीडियो को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख दीजिए। चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भारत ने बनाया दुनिया का नंबर 1 हथियार, अब स्पेस से सैटेलाइट बरसाए मिसाइल, जिसे दुनिया की कोई भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल नहीं मार गिरा पाएगी। भारत ने एक झटके में अमेरिका, चीन और रूस के डिफेंस सिस्टम की उड़ा दी धज्जियां। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ के एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। यहां तक कि अमेरिका भी हैरान हो गया है। आपको बता दें, भारत के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसे खतरनाक हथियार का खुलासा हुआ है जिसे जानने के बाद दुश्मन देश कांप उठे हैं। अब भारत के पास दुनिया का ऐसा नंबर 1 हथियार मौजूद है जिस किसी भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से भी नहीं मार गिराया जा सकता है, क्योंकि अक्सर चीन एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारत के कई सैटेलाइट को मार गिरकर भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश करता रहता है, जिसका सबसे बड़ा असर भारत के डिफेंस सिस्टम पर पड़ता है। भारत की सीन दुश्मन की लोकेशन को नहीं ट्रैक कर पाती है, जिसका फायदा उठाते हुए चीन भारत पर हमला करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब भारत ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। भारत ने ऐसा दुनिया का नंबर 1 हथियार बना लिया है जो कि चीन के पास भी नहीं है, ना ही रूस के पास है और ना ही अमेरिका के पास है। इस हथियार के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के प्रोजेक्ट वेदा की। दोस्तों, क्या है भारत का वेदा प्रोजेक्ट? इसका काम क्या होगा? भारत की रणनीति के लिए क्यों हम हैं? और इस प्रोजेक्ट वेदा पर किन किन देशों ने उंगली उठाई है? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो। दरअसल दोस्तों, वेद प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारत के 140 करोड़ लोग इस प्रोजेक्ट पर काफी समय से अपनी आंख गड़ाए हुए बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट वेद के बारे में खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि ना तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, ना ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल होगी, लेकिन फिर भी इसका रिलेशन स्पेस से ही होगा। दरअसल आपको पता ही है कि युद्ध के दौरान आज की डेट में सैटेलाइट कितना ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं, बिना सैटेलाइट के आज की डेट में आप युद्ध जीतना तो छोड़िए, युद्ध लड़ने का भी नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी सैटेलाइट है तो आप दुश्मन की फॉर्मेशन जान सकते हैं। यह भी जान सकते हैं कि कहां पर उसने कौन सी बटालियन तैनात करके रखी हुई है, कहां पर उसके टैंक तैनात है, कितने टैंक है, सब कुछ पता करके आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका दुश्मन आप पर कहां से हमला करेगा। ऐसे में सैटेलाइट युद्ध जीतने का सबसे अहम हथियार है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा मुकाबला है चीन से, जिसके पास मौजूद है एंटी सैटेलाइट हथियार जो सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। ऐसे में युद्ध शुरू होने से पहले ही चीन भारतीय सैटेलाइट को निशाना बनाकर तबाह कर सकता है, और भारत को भी इस बात का पता है। इसलिए भारत अमेरिका से एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका भारत के साथ मिलकर भारतीय सैटेलाइट को प्रोटेक्शन देगा। और इतना ही नहीं, चीन की सैटेलाइट कहां पर है, क्या लोकेशन है, उन्हें तबाह करने में भी अमेरिका हमारी हेल्प करेगा। अमेरिका के इस सिस्टम का मेन काम है। अगर सैटेलाइट के मामले में, इसकी प्रोटेक्शन के मामले में भारत और चीन 12 क्लास के स्टूडेंट है, तो अमेरिका 8 का स्टूडेंट है। इतना अंतर है, और इसीलिए अमेरिका से एग्रीमेंट करने के बाद हमारी सैटेलाइट की जो प्रोटेक्शन है वह चीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन भारत यहां पर एक अलग ही सिनेरियो लेकर चल रहा है।
भारत यह मानकर चल रहा है कि कल को रूस और चीन मिलकर ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे कि भारत अमेरिका की जो सैटेलाइट है वह तबाह की जा सके। तो ऐसे में भारत यहां पर करें क्या? फिर तो हम युद्ध में अंधे हो जाएंगे। हम पता नहीं कर पाएंगे कि चीन की सेवा कहां पर है, कहां से अटैक कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए बनाया गया है प्रोजेक्ट वेदा। दरअसल आज कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो भारत का वेद होगा यह भारत के लिए एक सैटेलाइट लॉन्चर की तरह काम करेगा। मान लीजिए कि चीन ने हमारे मिलिट्री सैटेलाइट को तबाह कर दिया, अब दोबारा फिर से हमें मिलिट्री सैटेलाइट भेजनी होगी। लेकिन इसमें लगता है हफ्तों का काम वही जो हमारा वेद होगा वह इस काम को कुछ ही घंटे में कर दिखाएगा। भारत युद्ध से पहले ही कुछ छोटी छोटी माइक्रो मिलिट्री सैटेलाइट तैयार कर लेगा जो कुछ दिन तक चलने के लिए काफी होगी, और प्रोजेक्ट वेद उसे मी मिसाइल को अपने रॉकेट की मदद से तुरंत ही अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा और दोबारा फिर से हमारा जासूसी का काम चलता रहेगा। ऐसे में हम युद्ध के दौरान अंधे नहीं होंगे। ऐसे में अमेरिका के बाद ऑफिशियल भारत वह दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट वेद के बारे में आपके जितने भी सवाल हैं उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। और दोस्तों यही नहीं, इसी तरह 2019 में भी भारत ने एक ऐसा बड़ा धमाका किया था जो पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। दरअसल भारत ने 2019 में एक एंटी सैटेलाइट हथियार का टेस्ट किया था जिसमें भारत ने अपनी इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल की मदद से स्पेस में एक सैटेलाइट को मार गिराया था और इस स्पेस प्रोटेक्शन में एक गेम चेंजिंग हथियार मान गया था। और इस टेस्ट ने भारत को दुनिया का 4th कंट्री बना दिया था जिसके पास इस तरह की एबिलिटी है, और भारत लगातार अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा। वहीं दूसरी ओर DRDO इंडियन आर्मी के हाथ आकाश और स्पेस दोनों में मजबूत करने में लगा है। दोस्तों अगर प्रोजेक्ट वेद की और खासियत की बात करें तो इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह 3 स्टेज रॉकेट है जो सॉलिड फ्यूल से चलेगा और करीब 2000 किग्रा वजन तक के अल्ट्रा मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट को धरती से 200 किमी पर ऑन ऑर्बिट में डिप्लॉयड सी को अंतरिक्ष से दुश्मनों की हर गतिविधि पर पहली नजर रखने में मदद करेगा। भारतीय आर्मी को वॉर के समय किसी फॉरवर्ड इलाके या डैमेज लॉन्चिंग पैड से भी इसको आसानी से लॉन्च करने की फैसिलिटी देगा। दोस्तों यह उपग्रह युद्ध के मैदान से लेकर सीमा सुरक्षा तक हर मोर्चे पर सेवा की मदद करता है। यहां तक कि बनाकर के अंदर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है और यह ट्रांसपोर्ट व्हीकल से भी लॉन्च होने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि साफ है कि भारत के पास अब एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी है। साथ ही स्पेस में जल्द से जल्द सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला प्रोजेक्ट वेद भी है। प्रोजेक्ट वेद पर DRDO बड़ी तेजी से लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2025 के अंत तक इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। बाकी दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।